अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बहना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम बाज़ार जैसी आलू की टिक्की की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। तो आप एक बार इसको चेक करके देखें कि किस तरह से और किस तरीके की कुरकुरी बनी है। तो आवाज़ से ही आप जान सकते हैं ये कितनी कुरकुरी बनी है। तो रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में हम इस तरह की आलू की टिक्की बनाकर रख सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू की टिक्की बनाने के लिए एक बाउल लिया है और उसमें मैंने ये आधा किलो आलू बॉईल कर लिए थे और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसको हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से हम जो है सारे आलू इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और चेक कर लेंगे कि इसमें कहीं जो है आलू कुछ साबित ना रह गए हों। तो उसको अच्छे से हम एक बार और मैश कर लेंगे हाथ से। तो यहाँ पर जब आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तो मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर रही हूँ। या तो आप यहाँ पर अरारोट ऐड करें या फिर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर जो है करीब 4 टेबलस्पून भर के जो है अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है। यह आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके आलू जो है, जो नया आलू आता है उसमें ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगेगी, पर यहाँ पर जो मैंने आलू लिया है थोड़ा सा पुराना है तो इसलिए इसमें जो है कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी है। ये डिपेंड करता है आलू पर। देखिए इस तरह से हमने जो है कॉर्नफ्लोर और आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये जो है स्टफ़िंग मैंने तैयार करके रखी है। इस स्टफ़िंग की रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है आलू का जो हमने भरता तैयार किया है कॉर्नफ्लोर डालकर, उसको इस तरह से हम एक जो है पूड़ी के लिए, जैसे हम लोग पराठे बनाने के लिए लोई लेते हैं और उसको अंदर से खोखला कर लेते हैं, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे और उसके अंदर ये स्टफ़िंग को फिल कर देंगे। तो इस स्टफ़िंग को इसके अंदर रख के हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको बंद करने के बाद में इसकी आलू की टिक्की जिस तरह की होती है उसी शेप की यहाँ पर हम टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। टिक्की का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसको अच्छे से दबा दबा के इसको बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारी टिक्की बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हम बाकी की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर और अरारोट को डालने से यहाँ पर टिक्की काफ़ी क्रिस्पी बनती है, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लोर और अरारोट का इस्तेमाल किया जाता है और एक अच्छी सी बाइंडिंग भी आती है। तो इसी तरह से हम बाकी की जो है टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप उस तरह से बंद नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से, जिस तरह से जो है मैं इसको सील कर रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा और जो है आलू का भरता रख कर इसको अच्छे से प्रेस करके हम इसको बंद कर देंगे ताकि ये एक अच्छा सा जो है बॉल तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरह से जो है मैंने टिक्की तैयार की है। तो आप भी इसी तरह से जो है इस टिक्की को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए इसको अब हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दिया। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसमें सारी टिक्कियों को ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम एकदम लो मीडियम पर रखी है, जिससे टिक्की अच्छे से पक जाएगी और अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगी और कुरकुरी भी बनेगी। तो इस तरह से हम सारी टिक्कियों को यहाँ पर प्लेस कर देंगे और उसको जब एक तरफ से हल्की सी सिक जाएगी
तो सारी टिक्कियों को हम पलट के सेक लेंगे। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे से जो है इन टिक्कियों को पलट दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम एकदम से इसको टर्न करेंगे तो आपके ऊपर तेल आ सकता है, इसलिए इसको बहुत आसानी के साथ और बहुत ही स्लोली इसको पलटें। तो इनमें से कुछ टिक्कियों को मैं हाफ़ डन करके ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद में इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं तो हम रमज़ान में जो है इसी तरह की टिक्कियाँ बना कर स्टोर करके रख लेते हैं, जिससे कि हमें जो है इफ़्तार के वक्त में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से हम जो है इनको हाफ़ डन करके निकाल लेंगे और फिर ठंडा करके इसको हम एक डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो आप इस तरह से टिक्कियों को बनाकर स्टोर कर लेंगे तो ये करीब जो है आपके आराम से जो है 15 से 20 दिन चल जाएंगे। तो बाकी टिक्कियों को हम इस तरह से ऊपर नीचे करके जो है अच्छे से तल लेंगे और उसके बाद में ये जो मैशर होता है जिससे हम जो है पाव भाजी वगैरह को मैश करते हैं या फिर आलू का भरता बनाते हैं, उससे इसको दबाकर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये टिक्की जो है अच्छे से चपटी हो जाएगी। और फिर इसके बाद में इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे, जिससे इसके अंदर और भी ज़्यादा जो है क्रंच आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। तो इस तरह से हम जो है इसको उलट पलट करके अच्छे से तल लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और एकदम क्रिस्प हो जाए। तो इस तरह से दबाते हुए हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। और बाकी की ये टिक्कियाँ हमारी ठंडी हो चुकी हैं, तो इसको अब हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी टिक्की अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी है। ये बहुत अच्छे से सिक चुकी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसको हम इस तरह से कलछी से साइड में करके इसका सारा जो भी एक्सेस ऑयल है उसे निकाल देंगे। तो ये हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। तो चलिए इसको अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आई ना मज़ेदार सी साउंड, एकदम क्रिस्पी वाली। तो टिक्की तो हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको असेंबल कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर लूँगी और उसके बाद में यहाँ पर मैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची की चटनी जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और उसी के साथ साथ इमली की मीठी वाली जो चटनी होती है उसको इस पर स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ मैं यहाँ पर चाट वाला मसाला और साथ ही के साथ में मैं भुना हुआ ज़ीरा भी इसमें स्प्रिंकल कर दूँगी। तो लीजिए हमारी आलू की टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से कट भी रही है और क्रिस्पी भी बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से भी अच्छे से सिक चुकी है और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कलर इसमें आ चुका है। तो चलिए इसको बाइट करके देखते हैं कि ये कैसी बनी है। आलू की टिक्की तो हमारी टेस्ट में बहुत ही टेस्टी बनी है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।